हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो गाइज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है ये एंटोन एल लिवोसियर ने दिया था 1774 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इसमें बोला गया है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली चेंज कर सकते हैं। गाइज इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। जैसे हमने H2O लिया तो H2O में हम क्या करेंगे, हमने 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के लिए और हमने 2 पार्टिकल ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टिव कन्वेक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन क्या कम्बेशन गैस होती है। लेकिन अगर हम दोनों को प्लस कर रहे हैं H2O को, तो ये क्या कर रहा है, ये पुट आउट फायर। मतलब अगर हम एक तो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है जलाने में और एक क्या एक लगा ही रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को जब मिलाते हैं, जब वाटर रेडी होता है तो वो क्या करता है, आपको एक तरह से बुझा देता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इसके रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, और अगर हम बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है ये केमिस्ट जोसेफ प्राउस ने दिया था 1779 में। इसमें इन्होंने बताया है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स ऑल वे प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम H2O की बात कर रहे हैं, H2O में क्या है, H2O बनाने के लिए हमें टू प्रपोर्शन में मास चाहिए होता है। कौन से, 1:8 में चाहिए होता है। सपोज इट अगर मुझे हाइड्रोजन के मैंने 2 पार्टिकल ले लिए और मैंने ऑक्सीजन के भी क्या कर लिए, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल लिया, तो अगर मैं हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स ले रही हूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ओके, और 2 मैंने पार्टिकल्स लिए। ओके, तो पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, 1 मिनट। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 पार्टिकल्स लिए किसके, हाइड्रोजन की, और 1 लिया ऑक्सीजन का। तो 1 × 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2:16 में प्रेजेंट हो गया। लेकिन जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूँगी तो ये 1:8 ही आएगा ऑलवेज। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमें यही बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने